सो प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन द इंडियन पुलिसिंग सिस्टम, कि इंडियन पुलिस क्या क्या प्रॉब्लम रेगुलर अपने फंक्शनिंग के दौरान फेस करता है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, या क्या क्या इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर देख लेते हैं। देखिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बैंड बजा पड़ा है हमारी पुलिसिंग सिस्टम का। और भी बहुत सारी, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आप चेक करें, तो आप देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे पहली प्रॉब्लम जो इंडियन पुलिसिंग की आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि दे ऑलवेज फोकस ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, इग्नोरिंग द लॉन्ग टर्म गोल्स। सी इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, किसी स्टेट में कोई वारदात होती है, लेट्स से मर्डर हो गया या लेट्स से रेप हो गया, तो वो जो रूलिंग पार्टी है उसे पता है कि कहीं ना कहीं तो इलेक्शन आ रहे होंगे। भाई लेट्स से अगर यूपी में किसी का मर्डर हो गया या रेप हो गया, तो इलेक्शन इंडिया में कहीं ना कहीं तो हो ही रहे होंगे ना, जहां बीजेपी कॉन्टेस्ट कर रही होगी। तो ऑब्वियसली वो क्या दिखाना चाहेंगे कि उस इलेक्शन में हम हार ना जाएं, तभी के तभी इन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। पुलिस को एक फोन घुमाते हैं कि हमें अभी रेपिस्ट चाहिए, और फिर वही होता है जो आपको पता है रिसेंटली हुआ ना, हैदराबाद के अंदर रेप होता है, शाम को 5 बंदों का एनकाउंटर। वी होप कि सारे के सारे क्रिमिनल्स ही थे, लेकिन बाय चांस अगर कोई इनोसेंट निकले तो। वो मूवी देखे ना आपने, जॉली LLB 2, उसके अंदर वो कहता नहीं है अक्षय कुमार एंड में कि सर थोड़ा सा रहम करो, किसी ने 10-20 लाख एक्स्ट्रा दे दिया, कहीं अगला नंबर आपका ही ना हो जाए। क्योंकि देखिए क्विक रिजल्ट दिखाने के लिए इंडिया के अंदर, आप देखिए ये लेटेस्ट डेटा है, अगर आप इंडिया के अंदर चेक करें, 211 फेक एनकाउंटर के केस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे फाइल किए गए हैं। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में और यूपी के अंदर, ये पिछले साल का ही डेटा है। तो ये आपको क्या बताता है? ये आपको ये बताता है कि अपने क्विक रिजल्ट के लिए रूलिंग पार्टी अपनी इमेज सुधारने के लिए, देखो पुलिस वालों को तो क्या है ना, पुलिस वालों को तो इलेक्शन लड़ने नहीं है, इलेक्शन तो रूलिंग पार्टी को लड़ने हैं। तो जो रूलिंग पार्टी है वो क्विक रिजल्ट के चक्कर में इन लोगों को बोलता है कि तुम्हारी ट्रांसफर कर देंगे, गांव में भेज देंगे, डॉग स्क्वाड का SP बना देंगे। तो पुलिस वाले अपना ट्रांसफर बचाने के लिए, अच्छी जगह पोस्टिंग रखने के लिए क्विक रिजल्ट दिखाते हैं, किसी भी गरीब को उठा के एनकाउंटर कर दो, फिर देखी जाए, केस लड़ते रहेंगे, क्या दिक्कत है, केस तो चलते रहते हैं इंडिया। तो आप देखिए दिस इज समथिंग विच इज वेरी शॉकिंग कि सी लॉन्ग टर्म गोल क्या है पुलिस का? वेलफेयर देना, लोगों को सुधारना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उसका ये काम नहीं है। देखो जजमेंट सुनानी, इंसान को सजा देना जुडिशरी का काम है, लेकिन अपनी छवि सुधारने के लिए, अपनी इमेज सुधारने के लिए पुलिस वाले उठा के किसी का भी एनकाउंटर कर देते हैं। और ये देखो जहां पर क्या कहते हैं, जब इलेक्शन पास में होता है ना, तब तो ये बहुत देखने को मिलेगा आपको। सी वो विकास दुबे के केस के अंदर गाड़ी पलट जाती है, एक सरेआम हाईवे के अंदर वो भागने की कोशिश करता है, हाथ बंधे होते हैं और एनकाउंटर हो जाता है। परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल भागने की कोशिश कर रहा है, मरना चाहिए। पर क्वेश्चन ये होता है कि 3 पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे चल रही हैं, एक बंदा नेशनल हाईवे पे गाड़ी पलटी मान लिया, वो अपनी हथकड़ी खोल के और हाईवे पे कहां भाग रहा था, लाइक। सो द फैक्ट इज ओके, क्रिमिनल्स के साथ करो आप जो मर्जी करो, फिर कोर्ट्स क्यों है? So this is something which is very shocking and very problematic in Indian police administration. यूं रिजल्ट चाहिए पॉलिटिशियंस को, और वो मुश्किल होता है फिर, है ना। टॉर्चर दुनिया भर का करते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर बहुत करते हैं। सी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखें इंडिया में 1977 पुलिस कमीशन जब बना था, धर्मवीर कमीशन, उससे लेके हमने जितनी कमिटीज बनाई हैं, उन सब ने एक चीज बार बार बोली है कि आप इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन इंडियन पुलिस का अलग करो। देखिए आपने मूवीज देखी होंगी हॉलीवुड वगैरह, हॉलीवुड की आपने मूवीज देखी है, वहां पे अमेरिका में क्या होता है कि अगर किसी एरिया में मर्डर हो जाए, तो एक अटॉर्नी होता है, एक DA होता है, जो कि जुडिशियल साइड से होता है, जो असिस्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। सी लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब है कि आपको प्रिवेंट करना है लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होना। आप देखिए इंडिया के लोगों की ना सोच जो है वो बहुत ही अजीब हो चुकी है। सी लेट्स से अगर चंडीगढ़ में या किसी भी एरिया में किसी का मर्डर होता है, तो हम फटाफट से पुलिस की तारीफ करते हैं कि 2 दिन में क्रिमिनल पकड़ लिए, है ना, एनकाउंटर कर दिया, रेप हो गया था उसको 2 मिनट में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, 2 घंटे में पकड़ लिया। आप ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो पुलिस से। ढंग का क्वेश्चन ये था
कि आपके जिंदा रहते मर्डर हो कैसे गया। भाई पुलिस का काम पहला है कि कानून टूटने से बचाएं, दूसरा काम है इन्वेस्टिगेशन का। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, फर्स्ट इज दिस। तो आप देखिए, आपको सही क्वेश्चन पूछना चाहिए। सी फॉर एग्जांपल, जब इंडिया में पुलवामा होता है, हम उसका बदला लेते हैं पठानकोट से या उरी से या जिससे भी हम उसका बदला लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से। पर उस सब के बाद वो सेकंड काम था। पहला क्वेश्चन उन सारी चीजों के बाद हमारे पास ये भी आना चाहिए था कि इतनी हिम्मत कैसे हो रही है किसी की बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर आके इंडिया के ही लोगों को अटैक करना। देखिए, इससे बुरी चीज क्या हो सकती है कि आप अपने घर में बैठे हो और कोई बाहर से आके आपको अटैक करके चला गया। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसको रोको। क्योंकि ये देखो, पोस्टमार्टम एनालिसिस तो सारे लोग ही कर लेते हैं। सी अब देखें इंडिया में होता क्या, आप ध्यान से ये वाली चीज समझिए। यूएस के अंदर ये दोनों विंग्स अलग हैं। तो लेट्स से, अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। सी लेट्स से पंचकुला के किसी एक सेक्टर के अंदर, है ना, किसी भी एरिया के एक सेक्टर के अंदर आपको बार बार कंप्लेंट आ रही है कि रात को ना 8-9 बजे क्या कहते हैं, हमें ना कुछ ऐसे लोग यहाँ पे स्ट्रेंजर्स देखने को मिलते हैं जो 2-3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, हम जानते नहीं है उन्हें। लेट्स से जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने पुलिस थाने में कंप्लेंट करी। भाई पुलिस वाले ने, एसएचओ ने या एसपी में, आपने जहां भी कंप्लेंट करी, उसने पुलिस वालों को बोला कि रात को पेट्रोलिंग करना और रात के 8 बजे से लेके सुबह तक आप बार बार चक्कर मारते रहना इस एरिया में, कंप्लेंट्स आ रही हैं, देखो कौन लोग हैं। पुलिस वाले रात की पेट्रोलिंग आपको पता ही है कैसे कर रहे होते हैं, गाड़ी साइड में लगा के सो रहे होते हैं। आधे लोग तो शराब पी के धुत होते हैं रात के टाइम पे। तो आप देखिए, लेट्स से अगले ही दिन वहां पे रात के 9 या 10 बजे किसी का मर्डर हो जाता है। अच्छा, कौन इन्वेस्टिगेट करने आएगा फिर उसे? कौन सा थाना इन्वेस्टिगेट करने आएगा? वही वाला थाना आता है जिसे पेट्रोलिंग करनी थी। लेट्स से, अब जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसे एक चीज पता चलती है कि यार अगर हमने यहाँ पे पेट्रोलिंग की होती ना जो हमने लिखा था, तो ये मर्डर ना होता। सी क्या आप सच सच बताइए, क्या वो पुलिस वाला कभी अपनी रिपोर्ट के अंदर ये लिखेगा कि हमें पेट्रोलिंग करनी चाहिए थी, हमने नहीं करी? या लेट्स से सवाल ही नहीं लिखेगा। सी लेट्स से, आप क्या कहते हैं, एक सिग्नल पे, आप पुलिस वाले हो, आप एक सिग्नल पे खड़े थे, आप लोगों गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। एक गाड़ी रुकती है, आपने एक गाड़ी नाके पे रोकी रात के टाइम पे, और आपने उसे बोला डॉक्यूमेंट्स दिखा। उसने कहा सर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो आपको चालान करना है, गाड़ी इंपाउंड करनी है। लेकिन उसने आपको 10,000 रुपए पकड़ा दी। तो आपने क्या बोला, चल जा यार, तो आगे से डॉक्यूमेंट्स रखे। तो आपने गलत काम किया। आगे जाके सेम गाड़ी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, उस गाड़ी में ही बॉम्ब था, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। आपको ही इन्वेस्टिगेट करने जाना है। क्या आप कभी भी जस्ट टेल मी, क्या आप ये लिखोगे कि पिछले नाके पे मैंने इसे रोका था लेकिन पैसे लेके जाने दिया था? विल यू एवर राइट? आप तो बल्कि सबूत हटाओगे, वो सीसीटीवी जाके खराब करोगे या जो भी करोगे। तो इंडिया के अंदर देखो, यूएस के अंदर क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर चलाने वाली पुलिस अलग है। जैसे ही वहां पे कोई मर्डर होता है, एक अटॉर्नी डीए आता है मदद करने पुलिस की। तो डीए एक एक्सटर्नल बंदा होता है जो चेक रखता है कि ये मर्डर कैसे हो गया, आप पेट्रोल सीसीटीवी क्यों नहीं चल रहा था, पीछे नाका था तो ये कहां से निकल गई। एग्जैक्टली exactly. इंडिया के अंदर ये दोनों काम सेम है। तो हमारी पुलिस क्या करती है, कोई पेट्रोलिंग नहीं करती, कोई काम ढंग से नहीं करती है, करप्शन दुनिया भर के पैसे लेती है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कल को कुछ हो भी गया, भाई जिस गाड़ी वाले से हमने पैसे लेके जाने दिया उसने आगे जाके मर्डर कर भी दिया, हमें ही तो चेक करने जाना है, हम लिखेंगे ही नहीं हमने पकड़ा था इसे। तो पुलिस वालों को देर इज नो फियर इन द पुलिस पर्सोनल कि हम पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी खुद ही करनी है। तो जब तक आप सीबीआई या किसी और को दोगे तब तक तो हम सबूत भी मिटा देंगे। तो 1977 से हम कह रहे हैं कि इंडिया में सेपरेट करो इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर विंग, पर आज तक नहीं किया है। तो पुलिस, सी आप देखो, सी लेट्स से विकास दुबे का एनकाउंटर होता है या किसी का भी एनकाउंटर, हैदरा पुलिस 5 लोगों का एनकाउंटर करती है। तो अगर आपको चेक करना है कि वो लोग सच में इनोसेंट थे या क्रिमिनल थे, तो सेम पुलिस जाएगी, वो क्यों लिखेगी ना? दे विल नॉट राइट द नेम, दे विल नॉट एट ऑल राइट द नेम। आर यू गेटिंग दिस? तो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के अंदर यू डू नॉट हैव दैट फियर कि हम पकड़े जा सकते हैं पुलिस को, इसलिए वो काम ही नहीं करती। बल्कि उन्हें तो अच्छा है कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन, कुछ पैसे ही कमा लेंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी जो हमने देखा, कि एक तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट पे फोकस करते हैं।
दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर देखने वाला सेम ही विंग है, सेम ही विंग है, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें डर ही नहीं है बल्कि गलती करने का, क्योंकि उनकी गलती पकड़ी नहीं जा सकती। तो वी नीड दिस सेपरेट विंग्स, जो कि हम 1977 नेशनल पुलिस कमीशन के टाइम से कह रहे हैं, पर अब तक किया नहीं। ये दूसरी प्रॉब्लम है। अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम देखो, सी विदाउट एनी डाउट पुलिस का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। देखिए, कोई भी इंसान जब पुलिस ज्वाइन करता है, आईपीएस या इंस्पेक्टर या कांस्टेबल, वो पब्लिक सर्विस के लिए ही करता है, वो तो सिस्टम हमें मजबूर कर देता है। देखो, यूनाइटेड नेशन कहता है कि अगर आपको ढंग का लॉ एंड ऑर्डर देना है, अगर आपको ढंग का लॉ एंड ऑर्डर देना है, तो 1 लाख लोगों के ऊपर कम से कम 222 पुलिस वाले होने चाहिए। तो 222 लोग 1 लाख पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेंट कर सकते हैं, उनकी गवर्नेंस अच्छी हो सकती है। यूएस के अंदर ये नंबर 284 है, और हमारे देश में जहां पर इतनी सी पॉपुलेशन से आपको कुछ नहीं लेना देना। यस, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखिए ना, रेशियो है तो परसेंटेज है, सिर्फ 137 पुलिसमैन पर 1 लाख पीपल इन इंडिया। इतनी कम पुलिस है हमारे यहाँ, आप देखिए कैसे कर देगा वो लॉ एंड ऑर्डर। सी, हम भी मजाक कर देते हैं, मैं भी आपको बोलता हूँ कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ और घूम के आ जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्यों गए थे, क्या करने गए थे। पर सच्चाई ये है कि वहां पे लोग ही नहीं है, कौन पता लगाएगा। आधे से ज्यादा लोग कहीं और काम में बिजी हैं, इतना कम। और ये उस देश का हाल है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा ही हाई रही है। सी, अनएम्प्लॉयमेंट चाहे कोई भी सरकार हो, इंडिया में हमेशा हाई रही है। इंडिया में पीएचडी वाले लोग पीयून की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जब नंबर कम है, रिक्रूट मोर पीपल। किसने रोका है आपको? स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करे, सेंटर रिक्रूट करे, आप करो, आईपीएस की पोस्टिंग बढ़ाओ, एसएससी का पेपर इंक्रीज करो आप, जो स्टेट में होता है। लेकिन आप देखिए, इतनी कम पुलिस है हमारे यहाँ, जबकि इतने बेरोजगार बैठे हैं लोग, और ऐसा भी नहीं है टैलेंट की कमी है। हमारे यहाँ पीएचडी जब पीयून के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या ही है सर, 137 में से भी 100 तो वीआईपी। एग्जैक्टली, अभी वो अगली प्रॉब्लम में बताता हूं। तो आप देखिए, सी, वही तो प्रॉब्लम है सारी की सारी। अभी करप्शन पे भी आएंगे, अभी करप्शन पे भी आएंगे, पर आप देखो नंबर ही कम है, पुलिस वैसे ही कम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होगी। सी, कोई आपको ये बोले कि पुलिस बहुत करप्ट होती है, तो तेरे को आईपीएस क्यों बनना है? भाई, हम काम करना चाहते हैं, पुलिस करप्ट नहीं है। पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से दिया नहीं जा रहा, क्योंकि नंबर कम है, कुछ करप्ट है उसमें से आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है? अच्छे बुरे लोग तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं। पुलिस इतनी बुरी हालत से इंडिया के अंदर क्यों गुजर रही है? क्योंकि वो वैसे ही कम लोग हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं है ना? तो हाउ विल दे फंक्शन? अगर मैन पावर ही कम है तो काम कैसे चलेगा? सी, अगली प्रॉब्लम देखो, पहले तो पुलिस कम, ऊपर से इंडिया के अंदर अगर आपको देखो, कहीं पे एम्बुलेंस फंस जाए, कहीं पे पहाड़ गिर जाए, कहीं पे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, कहीं पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, अलग कंट्रीज में अलग अलग हेल्पलाइन है, हमारे यहाँ भी अलग हेल्पलाइन है। वुमेन हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, एम्बुलेंस का नंबर है, फायर ब्रिगेड का नंबर है। पर मैं आपको बता दूं, इंडिया में 90% पॉपुलेशन, आग लग जाए, बच्चे को कुछ हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए, सबको एक ही नंबर याद है, 100 नंबर। तो आप देखिए, हमारे यहाँ सारा काम ही पुलिस कर रहा है, कुछ भी हो जाए। वुमेन हेल्पलाइन का तो नंबर ही नहीं पता होता हमें, तो कोई लड़की से छेड़छाड़ कर दे, हेल्पलाइन की जगह सीधा फोन कहां जाता है? पुलिस को। एम्बुलेंस, पहाड़ गिर जाए, पीडब्ल्यूडी, फायर एक्सटिंग्विशर का नंबर ही नहीं पता है हमें, हमें नंबर ही 100 पता है, बस पुलिस को बता देते हैं, वो आगे देखती रहेगी। तो आप देखिए, इंडियन पुलिस इज अंडर स्ट्रेस। इतने कम लोग हैं, इतने कम लोग हैं, और अब ये ध्यान से देखिए, एवरेज वर्किंग आवर्स इन्हें पता ही नहीं है ना। एवरेज वर्किंग आवर पता नहीं, 14-14 घंटे। और ये देखो आप, स्ट्रेस, एपेथेटिक एटीट्यूड टेकिंग टॉल ऑन पुलिसिंग, ये देखो कैसे बैठे हैं ये बेचारे, कैसे बैठे हैं, ये देखो। सी, more than 1/3 of police personnel would be willing to give up their profession if they were given a choice to join their choice to join any other job. सी, 33% हमारे देश का बंदा जो पुलिस के अंदर है, इतनी लीड सर्विस है, जो वो नौकरी छोड़ने को तैयार है, विलिंगली, ओपनली बोला है उसने इस सर्वे के अंदर। बस उसे कोई दूसरी जॉब दे दो अगर आप। इतना माड़ा हाल चल रहा है हमारे यहाँ।
सी पहले तो नंबर कम, ऊपर से डिजास्टर भी ये देखेंगे, एनडीआरएफ पता नहीं कब पहुंचती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सीसीटीवी, रेड लाइट पे पता नहीं क्यों खर्चा करते हो, हर एक बूंद गिरती है या सूरज थोड़ा सा तेज किरणें फेंक देता है, इनकी लाइट चलनी बंद हो जाती है, वो बेचारा ट्रैफिक हवलदार बीच में खड़ा होके वो कर रहा होता है। क्यों लगाई थी इतने पैसे लगे ये? क्योंकि वो पैसों में करप्शन गई थी। अच्छा, बाकी जो बच गए वो वीआईपी सिक्योरिटी जिंदाबाद। सी पहले तो नंबर कम, पेट्रोलिंग का टाइम का इनके पास, एक गाड़ी दिया आपने पुलिस स्टेशन के अंदर, एक वीआईपी आ गया आपके शहर में, वो पहले वीआईपी की सिक्योरिटी में गए, बारिश होगी पानी रुक गया वहां चले गए। कौन मर्डर मुर्डर को पकड़ने का टाइम का है इनके पास, लॉ एंड ऑर्डर देने का टाइम का है इनके पास। पहले तो नंबर कम, ऊपर से सारे आलतू फालतू काम आप इन्हीं से ही करवाते हो। आलतू फालतू तो क्या इंपॉर्टेंट काम है, पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ये, वहां पे कॉल किया करो, हम यही करते हैं। ऊपर से भाई बेस्ट ये वेस्टेज ऑफ टैलेंट। पहले तो पुलिस कम हमारी 137 पर 1 लाख ओनली, विच इज वेरी लेस। ऊपर से इनमें से भी आधे लोग नॉन कोर ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, डिजास्टर, ट्रैफिक, ये वो। ऊपर से जो मैक्सिमम बच गए वो किस में लग जाते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी या डोमेस्टिक हेल्प। घर के बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोल रहे हैं, बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं, है ना, बड़े ऑफिसर्स के बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं। आप मेरे को बताओ, क्या उसके पास कोई मोटिवेशन है काम करने की? डीसी साहब के घर के बाहर खड़ा है, उनके बच्चों को स्कूल से ला रहा है, बैग उठा के रख रहा है, शादी में चेयरें लगा रहा है ना। कोई कहीं पे चला गया तो वहां पर जाके भाई डीसी साहब, अरे एसपी साहब को टिक्की नहीं मिली शादी के अंदर, टिक्की ला के दे रहा है। और हमारे भी ऑफिसर्स को बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं तब तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जब आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, आपको एक पुलिस वाला सिक्योरिटी में मिलेगा, तो रात को आप किसी बर्थडे पार्टी पे, किसी की शादी में गए, आप अकेले जा सकते हो अंदर, लेकिन आप अपने पुलिस वाले को साथ रखते हो, हवलदार को, कि साथ चलिए मेरे अंदर, क्योंकि आपको भी अच्छा लगता है, इतनी मेहनत करिए, सारे लोग देखें। बुके उसने पकड़ा होता है ना, क्योंकि भारी होता है ना, आपसे उठाया नहीं जाएगा। आपके बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उनका बैग उठा रहा है, पीछे लेके जा रहा है, तो अभी आप जो मर्जी कह लो। तो पहले तो इन, और इसके बाद क्या मोटिवेशन है काम करने के लिए, आप बताइए। दरबारी बना के रखा हुआ है, सर्वेंट बना रखा है। कई कई बार तो चाय बनाते हुए भी देखा होगा आपने इन्हें, चाय बना रहे होते हैं एसपी साहब के लिए, चेयर लग रहे होते हैं, कपड़ा मार रहे होते हैं। क्यों भाई, एसपी की भी तो ट्रेनिंग आपसे बेटर हुई है, एसपी की ट्रेनिंग खुद कर लेगा वो। लेकिन नहीं, शादियों में इधर उधर, बच्चों की सिक्योरिटी में गेट के बाहर खड़े हैं। और बिल्कुल करवाओ, अगर आपको करवाना है, सिक्योरिटी भी जरूरी है, पर ये नंबर तो बढ़ा दो ना। देश में लॉ एंड, ऐसा तो है नहीं हमारे देश में रेप नहीं होते या कुछ नहीं होता। इतना माड़ा हाल चल रहा है, आप ना रिक्रूटमेंट करते हो टाइम पे, उल्टे सीधे काम भी इनसे करवाते हो, ऊपर से डोमेस्टिक हेल्प भी आपको यही चाहिए, मैरिड से उठा लो बंदों को, पर नहीं। सो देयर इज ग्रॉस वेस्टेज ऑफ टैलेंट। पब्लिक रिलेशंस का तो क्या ही बोल है। ये भाई साहब देख रहे हो, एकदम एकाग्रता के साथ कान पे फोन लगा के डंडे मार रहे हैं, खिंचा खिंचा के। पुलिस को इंडियन लोग ट्रबल क्रिएटर की तरह देखते हैं, रादर देन ट्रबल शूटर, क्योंकि बात करने की तमीज ही नहीं है। इनसे रास्ता पूछ लो तो पहले आपसे पूछते हैं, डॉक्यूमेंट दिखा आपने। आप इनकी साइड से निकल जाए तो गाड़ी रोक के आपके डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, कोई साइड से निकल जाए तो जाने देंगे। और गेटिंग दिस, मतलब सी हमारे यहाँ तो कहावतें ऐसी चलती हैं, आपने देखा होगा मार्केट में, दो लोगों की गाड़ी भिड़ जाए, दो लोगों की गाड़ी भिड़ जाए, तो वो बंदा उसे क्या बोलता है, कॉम्प्रोमाइज कर ले वरना चल थाने। जैसे थाने जाने से दोनों कांपते हैं ना, कि भैया थाने चले जाएंगे तो दोनों को ही दिक्कत हो जाएगी, छोड़ यहीं पे पैसे देके निपटा लेते हैं। बल्कि उल्टा होना चाहिए था, थाने जाओ और वहां दिक्कत हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेकिन पुलिस स्टेशन जाना तो भाई टेंशन। हाँ, दोनों के पैसे लग जाएंगे थाने जाएंगे तो। गेटिंग दिस, एकदम अगले चौक पे खड़े हैं, यही से मोड़ ले। एग्जैक्टली, हमारे यहाँ तो जगह पता है कहाँ खड़े होंगे पुलिस, कहाँ नहीं होंगे। कमाल है, कमाल है। और बेस्ट पार्ट, हमारे यहाँ ब्रिटिश पिरामिडिकल स्ट्रक्चर चल रहा है, जो कि बॉटम हैवी है, जिसमें 84% लोग कांस्टेबल रैंक है। तो आप इनका एटीट्यूड देख सकते हो ना, इनकी ट्रेनिंग अच्छी है। सी सीरियसली आपको लगता है इस डंडे से आजकल, आज ये सी ब्रिटेन के टाइम पे थे। सी एक्चुअली ना, आई थिंक इंडियन पुलिस को आज भी ये लग रहा है, हमारे टॉप मोस्ट लोगों को, कि एक बंदा मार्केट से पैसे छीन के भागेगा,
और हम डंडा लेके उसके पीछे भागेंगे. सी इफ नथिंग एल्स दिस स्टिक इज ओनली देयर टू सपोर्ट योर बॉडी वेट बिकॉज यू आर नॉट फिट. सीधा नहीं खड़ा हुआ जाएगा तो डंडे का सहारा लेके खड़े हो जाएंगे, बस उसके लिए. सी ना बात करने की तमीज ना कुछ, और इनकी गलती भी नहीं है, इनकी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग ही नहीं होती ढंग से, इनको रिसोर्सेज ही नहीं दिए जाते. आप इन्हें एक गोल चक्कर पे खड़ा कर देते हो जहां बाथरूम भी नहीं है, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये एफिशिएंट भी होगा. आपने इन्हें ट्रीट तो किए कर रखा है म्यूनिसिपैलिटी के बंदे से भी बेकार आदमी, म्यूनिसिपैलिटी के प्यून से भी गया गुजर आदमी, और फिर आप एफिशिएंसी भी चाहते हो. इंडिया में इतने ग्रेजुएट बैठे हैं, इतने बैठे हैं. इंक्रीज दिस बॉटम हैवी स्ट्रक्चर शुड चेंज. इंस्पेक्टर रैंक, अपना आईपीएस रैंक, इन पढ़े लिखे लोगों की रिक्रूटमेंट और बढ़ाओ, है ना. वाई टू फॉलो. ब्रिटेन ने तो ये सिस्टम इसलिए फॉलो किया था कि उसके पास ऑफिसर्स ब्रिटिशर्स कम थे, उनकी पॉपुलेशन कम थी. आप तो इंडियन ही हो ना, फॉलो इट. चालान अलग काटते हैं और हेलमेट अलग दिलाते हैं. एग्जैक्टली. आप देखिए बहुत बुरा है, बहुत बुरा हाल है. करप्शन के लिए फिक्स होता है कि वो चाय वाले को पैसे दे दे, इसको पैसे दे दे, उसको दे दे, तो वो है. सी ऊपर से हमारे पॉलिटिशियंस माशाल्लाह. आप देखिए 1860 का आईपीसी चल रहा है, 1861 का इंडियन पुलिस एक्ट चल रहा है जिसमें हमारी पुलिस बनी है, आईजी सिस्टम, इंस्पेक्टर जनरल सिस्टम, या अपना आयरिश कॉन्स्टेबलरी सिस्टम. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चल रहा है, सिविल प्रोसीजर 1908 का चल रहा है. फिर ब्रिटेन बुरा क्यों था? ब्रिटेन तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, सारी चीजें तो उसी ने ही पास करी. सी 2021 आ गया है सर, जाग जाओ. आपने 8 बिल पास कर दिए पिछले इतने, क्या क्या कहते हैं, पता नहीं 8, पता नहीं 22 बिल पास कर दिए हैं 8 दिन के अंदर बिना डिबेट के, क्योंकि आपको लगता है वो देश हित में जरूरी है. सी इसमें ध्यान नहीं गया आपका. आपको नाम बदलना बहुत अच्छे से आता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो. बीच कांग्रेस आएगी तो इंदिरा गांधी योजना, राजीव गांधी योजना. बीजेपी आएगी तो अटल योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना. भाई तुम इसके नाम बदल लो ना. 1860 का कानून चल रहा है, बोलते हुए भी शर्म आती है. ब्रिटेन आज हंस रहा होगा लिटरली. सी यू जस्ट इमेजिन, यू गो टू यू गो टू यूके, वहां पे उनके यंग जनरेशन से बात कर रहे हो और आप चौड़ में बोलो कि यू नो यू रूल्ड अस फॉर 200 years and still look at us, we have gone to Mars, we have done this, we have done that. वो बोलेगा yeah but you are still using our railways, you are still using our Indian Penal Code 1860. तो आप देखिए रिफॉर्म. राम रहीम की एक स्टेटमेंट लेने के लिए आपको पूरा आधा हरियाणा बंद करना पड़ गया था. भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ले लेते, क्योंकि आपका कानून ये बच्चों वाला चल रहा है 1872 वाला. दुनिया कहां पहुंच गई है. दुनिया घड़ी के अंदर आजकल रिकॉर्डिंग लेके घूमती है, इतनी सी पेन ड्राइव में लेके घूमती है, वेबसाइट पे लेके घूमती है, आपको बंदा ही लाना है, जबकि आपको पता है कि दिक्कत हो रही है. भाई आप किसी दूसरे शहर में ले जाते, वहां पे उसकी एसपी की निगरानी में या डीसी की निगरानी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा लेते, बात खत्म. इनोवेट करो. आप इतने पुराने लॉस चल रहे हैं पागल. और ट्रेनिंग फैसिलिटी का तो बात ही ना करो. सी कमाल की बात पता है क्या है, जहां पे हमें यंग ऑफिसर्स निकालने हैं, जहां पे यंग ब्लड पहुंचता है देश की सर्विस करने के लिए, इंडिया की ट्रेनिंग फैसिलिटीज में उन ऑफिसर्स को डाला जाता है जो कि इट्स अ डंपिंग ग्राउंड फॉर डीमोटिवेटेड एंड इनएफिशिएंट ऑफिसर्स. सी जो ऑफिसर ऑनेस्ट होते हैं, जो आईपीएस ऑफिसर या जो इंस्पेक्टर वगैरह ऑनेस्ट होते हैं, या जो लोग क्या कहते हैं, जो या जिनसे ढंग से काम नहीं होता, उनको उठा के, ये पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है, उठा के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं कि ट्रेन करते रहो यंग रिक्रूट्स को. तो ना उनमें मोटिवेशन होती है पढ़ाने की, ना वो एफिशिएंट होते हैं. तो यंग बैच भी ऐसा ही निकलता है. इससे इससे ज्यादा पढ़ाई तो कॉलेज में हो जाती है आपके, जब आपकी 20% अटेंडेंस होती है. तो आप देखिए ट्रेनिंग तो इतनी निग्लेक्टेड है इंडिया में, डंपिंग ग्राउंड है, क्योंकि जो काम का बंदा है उसे पॉलिटिशियन ने अपने पास रखा हुआ है इधर उधर, क्योंकि वो पैसे कमा के दे रहा है. जो काम का नहीं है उसे उठा के डंप कर दो यहाँ पे, है ना, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज के अंदर. सो बहुत बुरा. जब आपके टीचर्स ही ऐसे गए गुजरे हैं, क्या ही पढ़ाएंगे, है ना. बुरा हाल है. और ये भी यहाँ पे वही चीजें पढ़ा रहे होते हैं फिर, कि पॉलिटिशियन के खिलाफ ना जाना क्योंकि हम यहाँ आ गए, तुम ना आ जाना. ट्रेनिंग में कौन बताता है, ऐसे कमाल कर रहे हैं. अच्छा, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस की बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है. देयर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ पुलिस एंड देयर इज रैम्पेंट करप्शन इन इंडियन पुलिस. पद्मनाभ भाया कमेटी बनी थी 2000 में, उसने क्लियरली बोला था कि
इंडियन पुलिस, सी, ये बताने की क्या जरूरत है, बचपन से आपको जब भी पुलिस ने पकड़ा अपने पापा से बात करवाई है ना, कि पापा से बात कर रहा, काफी बार छूट भी गए हो गया, काफी बार छूट भी गए हो गए। तो आप तो कुछ नहीं हो जब आप करवा सकते हो, जिसके पास थोड़ी सी पावर है आप देख लो वो क्या करवाता होगा। वो छोटा मोटा नहीं, वो मर्डर ही करवाता है छोटा मोटा, राइट, कि मेरा कंपटीशन हटवा दे, किसी को धमका दे, एक लैंड कब्जा में करवा दे, किसी का लैंड हथियाया है, रियल एस्टेट वगैरह वालों के साथ तो इनका कॉन्ट्रैक्ट चलता है पूरा। बहुत करप्शन है पुलिस में। आई थिंक इट इज द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और काम भी नहीं होता, नहीं ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन वो कैसे काम करेंगे, आपने इतनी प्रॉब्लम्स देखी है ना, मैन पावर है ना कुछ है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। सी देयर इज एक्सेसिव बॉसिज्म एंड रेड टेपिज्म। सी सेक्शन 25 ऑफ आईपीए 1861 क्या कहता है, कि यू हैव टू फॉलो ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर, फॉलो ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स अनक्वेश्चनेबली, बिना क्वेश्चन के, बिना क्वेश्चन के आपको सुपीरियर का ऑर्डर फॉलो करना है। ये ब्रिटेन ने लेके आया था, ये ब्रिटेन लेके आया था ये सेक्शन, आज भी चल रहा है। तो हमारा ऑफिसर चाहे कितना ही घटिया हो, या वो 4 घंटे ना आए, 4 घंटे ना आए, है ना, तो बाकी सारे वेट करते रहते हैं, कोई टेंशन थोड़ी ना है। आप वेट करेंगे, मालिक को आने दो, बॉस को आने दो। चाहे बॉस आके ये कह दे कि अरे मेरे घर में शादी है, एक पैकेट टाटा का उसका ले आना, टाटा नमक का, टाटा टी लाइयो, ग्रीन टी लाइयो मेरे को ना, ऑर्गेनिक वाली, मार्केट से जाके। सरकारी गाड़ी ले जा कोई ना, पेट्रोल तो मैं देख ही लूंगा। वही होता है, क्योंकि इन्हें तो क्वेश्चन करना ही नहीं है ना, इन्हें क्वेश्चन करना ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? अरे बारिश होगी, कपड़ा मार दे थोड़ा सा सीट पे, लेट्स से ये कर दे वो कर दे, लाइक पर्सनल काम करवा रहे होते हैं, और बॉस है तो उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, वन वे कम्युनिकेशन, सिंपल। सी लेट्स से आप एसपी बन के, एक आईपीएस बन के आपकी पोस्टिंग हो गई एक डिस्ट्रिक्ट में, नया नया, आप वो लेट्स से हरियाणा से, आपकी पोस्टिंग हो गई एमपी के अंदर, तो टोटल अलग कल्चर है, आप जानते भी नहीं हो, बुकिश नॉलेज है आपको, नो डाउट आप पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन ये तो कोई भी बता देगा ना कि जो एमपी के अंदर पिछले 20 साल से कांस्टेबल काम कर रहा है या इंस्पेक्टर काम कर रहा है, उसे लोगों के बारे में बेटर पता है कि कब भीड़ इकट्ठा होती है, कब लड़ाई हो सकती है, किस वजह से हो सकती है। तो एसपी साहब आते हैं और यहाँ पे नए नए जोश के अंदर आते हैं, और 4 कांस्टेबल को बुला के बोलते हैं कि कल, क्या कहते हैं, कल ना दशहरे का दिन है, तुम ना यहाँ पोस्ट हो जाओ। और कांस्टेबल ये बोलना चाहता है कि सर 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है और लड़ाई झगड़े या डिसऑर्डर के चांसेस हैं, यहाँ पर पोस्ट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि एसपी साहब ने यहाँ बोल दिया तो चले जाएंगे, चाहे वहां पे कोई भी ना हो, क्योंकि देर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, यू कैन नॉट टेल योर बॉस कि कैसे करना है। और आप देखिए कुछ कुछ लोग इनफॉर्मली सुन भी लेते हैं, लेकिन ऑफिशियली आप नहीं बोल सकते, तो क्या ही करेंगे आप बताओ। आप देखिए, हम कांस्टेबल वगैरह को पार्टिसिपेट ही नहीं करवाते हैं गवर्नेंस के अंदर, इट्स अ क्लोज्ड क्लब। ऑफिसर्स ने जो कह दिया वो कह दिया, चाहे उसे नॉलेज है या नहीं है। इससे ज्यादा तो हद तब हो जाती है जब डीसी आके बोलता है कि यहाँ भेज दो बंदा, और उससे पूछ रहे थे कि आप वही नहीं हो, पिछले महीने मैंने आपको, अच्छा हाँ आप फिशरीज डिपार्टमेंट में थे, आपको बेटर पता होगा। तो आप देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम आपको तैयारी के दौरान पढ़ाते हैं। किसी से भी सीखने की कोई उम्र, एज या डिग्री की जरूरत नहीं होती, आपको कोई भी कुछ भी सिखा सकता है। लेकिन जब आप पावर में आते हैं तब आप थोड़ी ना कांस्टेबल से पूछ लेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस बता दो सर, आप बचपन से इस स्टेट के अंदर रह गए हो, आप तो सीधा ऑर्डर दो। बैंड बजा हुआ है। See, it has become a bloodhound for ruling party and elitist. जिनके पास पैसा है और जो रूलिंग पार्टी है, आप प्रोटेस्ट करो तो आप ऐसे पिटोगे, जंगल जंगल बात चली है पता चला है की तरह आप ऐसे पिटोगे। और देयर इज अ पॉलिटिकल पुलिस नेक्सस, अपॉइंटमेंट ट्रांसफर अपने पास है ही, भाई साहब एक एनकाउंटर कर देना, बड़ा उछल रहा है ये, सर मेरी पोस्टिंग करवा दो, मेरे को लंदन ट्रेनिंग के लिए भिजवा दो, मेरे को एक लैंड दिलवा दो, मैं रिटायर होने वाला हूँ, मेरे को एनएचआरसी का वो बना देना, हेड बना देना, या मेरे को अपनी पार्टी का टिकट दे दो, या कहीं पे लैंड दिलवा दो कुछ कह के। तो अपना भाई अपना काम बहुत अच्छे से चल रहा है,
पुलिस वालों का बहुत सिंपल है, रियल एस्टेट वालों को सीधा कॉल करते हैं, बोलते हैं 2 फ्लैट दे दो, ये कहता है हाँ हमने किसी का लैंड हथियाया हुआ है, उसे जाके जरा धमकी दे आओ, दौड़ा दो जरा, गरीबी आदमी था, ठीक है उड़ा देंगे, क्या दिक्कत है। तो आप देखिए जो रूलिंग पार्टी है एनकाउंटर करवाती है राम भरोसे, प्रोटेस्टर्स को पिटवाती है राम भरोसे। सी आई थिंक अभी आई थी ना वो, क्या कहते हैं, अपना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता से, अभी कितनी न्यूज आई थी आपने देखा होगा कि फार्मर है और उनका बेटा ही पुलिस में है और वो डंडा लेके खड़ा है और फार्मर उनके सामने खड़ा है। सी कितने पुलिस वाले होंगे जब हरियाणा से निकल रहे थे, क्या कहते हैं, सी हरियाणा, सी ज्यादातर ना जो कांस्टेबल ऑफिसर्स होते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं, कांस्टेबल रैंक पीपल। और जो ये आईएएस आईपीएस आप लोग जैसे चीजें होते हैं वो ज्यादातर अर्बन एरिया से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज है तैयारी करने के, गांव में तैयारी करने का है नहीं उनका, वही है इंस्पेक्टर या सोल्जर्स वगैरह बन जाए। आर्मी के अंदर भी जो कैप्टन और बड़ी बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो अर्बन एरियाज के मिलते हैं, और वो तो आप देखिए जो कांस्टेबल वगैरह डंडे मार रहे थे, मैक्सिमम लोगों के घर परिवार में कोई ना कोई फार्मर होगा, लेकिन ऑर्डर आया है तो सर मारना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, वरना ट्रांसफर हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी, और नौकरियां तो है नहीं इंडिया में कि ऐसा है कि हम छोड़ के चले जाए। सो इट हैज बिकम अ ब्लड हाउंड फॉर रूलिंग पार्टी, ये रिपोर्ट्स हैं सारी, बैंड बजा पड़ा है। सी इसके बाद अगर आप चेक करें, दे हैव अ टोटल ट्रेडिशनल वे ऑफ फंक्शनिंग, आउटडेटेड टेक्निक्स, चलते रहे ऊपर पर्चा दर्ज करते हैं। सर मोबाइल में नोट बना लो, थाने क्यों जाना है भाई, गाड़ी लग गई 2 बंदों की 100 किलोमीटर दूर, मेरा पेपर है पीयू के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी में 5 मिनट में, मैं आपके साथ थाने जाऊं और आप अपनी गंदी सी राइटिंग में वहां पे पर्चा लिखोगे। अपना फोन निकालो, कोई टेक्निक निकालो, उसके अंदर लिख लो ना, ईमेल करवा लो मुझसे तभी के तभी। दुनिया चांद पे पहुंच रही है, इन्हें पर्चा करवाना है आज। आई मीन क्या है, ठीक है डंडे का समझ आ गया आपको, अच्छा लगता है डंडा लेके चलना, लेकिन थाने ही जाना पड़ेगा कंप्लेंट लिखवाने, ऑनलाइन करवा लो कंप्लेंट, पोर्टल बना लो, वैक्सीन का पोर्टल बना सकते हो तो कंप्लेंट का पोर्टल नहीं बना सकते आप। अच्छा रूड और अब्यूसिव बिहेवियर, अच्छा ऊपर से बात करते हैं, चलता है नहीं चलता है। सी कभी कभी देखा करो, कभी आपकी गाड़ी या एक्टिवा या बाइक पकड़ लेना पुलिस वाला, सबसे पहले चाबी ऐसे निकाल के लेके जाता है टशन के अंदर, जैसे आप धूम 3 के हीरो हो, आप भागने वाले थे। कहाँ जाएंगे सर, गरीब आदमी है हम तो वो जो आपका सीसीटीवी नहीं चल रहा हम उससे भी डर रहे थे। गेटिंग दिस, आप हमारी चाबी निकाल रहे हो, वो मर्क वाला निकला है अभी 230 की स्पीड पे, उसे पकड़ो ना। अच्छा और बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है, आधे से ज्यादा पुलिस वाले जो खड़े होते हैं ना, सी ये देखो ये सर्वे, लेटेस्ट सर्वे, सम पुलिस स्टेशंस लैक बेसिक फैसिलिटीज, व्हीकल, स्टाफ, फंड्स। तो उनके पास गाड़ी गुड़ी नहीं होती, तो वो आपको ही बोलते हैं कि चल हम तुम्हारे साथ बैठ के चलते हैं, बाइक के पीछे बैठ के, या आपकी बाइक के पीछे बैठ के थाने जा रहे हो। गाड़ी नहीं थी ना, एक ही गाड़ी थी, वो कहीं और साहब ले गए वो। आप देखिए कमाल है सर, क्या कमाल कर आप, हमें ही कहते हो कि पुलिस वाले, अच्छा आप घर फोन कर रहे हो कि सर हमारे घर में चोरी होगी, अरे अभी गाड़ी नहीं है, बंदा भेज दो कि कोई हमें लेने, वहां ओला उबर में काम करते हैं। भाई तुम खुद आओ जिसे आना है, तुम्हारे पास खुद पुलिस जीप नहीं है, हमारा क्या करोगे तुम। से आप देखिए लेटेस्ट सर्वे है, आधे से ज्यादा पुलिस स्टेशन में अगर आप देखें 12% के अंदर ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है, पानी खुद लेके जाना, 18% में क्लीन टॉयलेट नहीं है, पब्लिक के लिए 14% जगह पे बैठने की जगह नहीं, है ना। अच्छा उसके बाद फैसिलिटी ऑफ फूड फॉर सस्पेक्ट्स इन पुलिस कस्टडी, क्या बात करती आपने, है ना। तो आप देखिए लैक ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स 46%। अच्छा ये फ्रीक्वेंटली और रेयरली है, होता तो हमेशा ही है, लेकिन ज्यादातर जो बोल रहा है, अपनी जेब से आधे 53% पेन अपनी जेब से लेके जा रहे होते हैं। सी अगर आपके कोई पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में, आपने देखा होगा, आप कोई पेन पुन दे दो ना, खुद लेके जा रहे हो, तो उन्हें पता है ऑफिस में तो मिलना ही नहीं, खुद ही ले जाओ यार 10-20 रुपए लगा के। अच्छा टाइम पे क्राइम सीन ही नहीं पहुंच पाते 40% चांस टाइम के अंदर, तो क्योंकि वो गाड़ी में या तो हवा नहीं होती, या गाड़ी नहीं होती, या ड्राइवर नहीं होता, है ना। कोर्ट में भी नहीं लेके जा पाते कई कई बार बंदे को। सी आई थिंक वो आमिर खान का एक वो आया था ना, सत्यमेव जयते, उसके अंदर एक आईपीएस, उन्होंने फॉर्मर आईपीएस को लेके आए थे, तो आमिर खान ने पूछा कि जब मैं सरफरोश की शूटिंग कर रहा था
तो मैंने कुछ जब रिसर्च करी हमारी टीम ने, तो हमने पुलिस वाले से एक वैसे ही अनोनिमस पूछा कि क्या होता है। वो कहता है कि सर हम कई बार कोर्ट जा रहे होते हैं ना, तो क्रिमिनल को भी बस में या उसके उसके भी पैसे नहीं देते हैं हमें, तो हमें कहते हैं खुद ही पैसे लगाओ। कहता तो वो जो पुलिस वो कांस्टेबल वगैरह होते हैं, जब कोर्ट में लेके जा रहे होते हैं लेट्स से किसी मर्डरर को या किसी को, तो वो उसे बोलते हैं कि तू टिकट के पैसे दे और हमारे भी टिकट के पैसे दे, कि 2 टिकट के पैसे दे, एक मेरे एक अपने। तो आमिर खान कहता है एक बहुत फनी सी चीज हुई कि वो जो पुलिस वाला हमें बता रहा था, तो उसमें हमें क्या बोला कि वैसे तो जो बंदा अक्यूज्ड होता है ना, जो कभी पकड़ा गया है किसी चीज में, वो दे देता है, पुलिस वालों के भी टिकट के पैसे दे देता है, अपने भी दे देता है। कहते लेकिन जो कोई प्रोफेशनल होता है, मतलब जो जिसका रोज का काम है, हर 5वें 6ठे दिन अरेस्ट हो जाता है, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे रहा। कहते फिर अपनी जेब से देने पड़ते हैं। तो आप देखिए, व्हाट अ सैड स्टेट। एंड दैट आईपीएस पर्सन वाज सिटिंग देयर, ही सेड यस। बहुत होता है, देखिएगा वीडियो अवेलेबल है। और भी आईपीएस बैठे थे, उनका बिल्कुल होता है, अपनी जेब से पैसे। कहते हैं हमारे पास आते हैं पुलिस वाले कह के कि सर इसे कोर्ट लेके जाना है, कल पेशी है, गाड़ी कहीं और गई हुई है सिक्योरिटी के अंदर, पैसे दे दो सर, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो वो आए, कहते हैं हम पता है पैसे कहाँ से आएंगे। कहता अब हम भी जेब से कितने दें। कहता तो हम बोल देते हैं कि तुम अपने लगा लो, बाद में रिफंड करवा देंगे। अब मेरे को आप बताओ, ऐसे में पुलिस वाला करप्ट होगा या नहीं होगा, जब वो टिकट के पैसे मांग रहे हैं गुनेगार से। क्या आप देखिए, यू सी दैट वीडियो, दैट्स वेरी अमेजिंग यार, दैट इज वेरी शॉकिंग। लाइक कोर्ट में ले जाने तक के पैसे नहीं है। ओला उबर तो छोड़ ही जाओ, पता चले कल को ओला बाइक के ऊपर पुलिस वाले ट्रिपली करके जा रहे हैं, राइट, और ड्राइवर चला रहा है, पीछे पुलिस वाला बैठा है, बीच में अक्यूज बैठा है कि भाग ना जाए, तो सस्ता पड़ता है ना वो। यू सर्च ऑन गूगल, यूट्यूब के ऊपर सत्यमेव जयते आईपीएस पुलिस का लिखना, आमिर खान, और वो बहुत वो है, उसमें पूरा ये वाली चीज है, आउटडेटेड टेक्निक्स। अच्छा, लास्ट प्रॉब्लम, लैक ऑफ रिफॉर्म्स। असीता रिफॉर्म करना ही नहीं, वाई? बिकॉज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। 43% प्रेजेंटली जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पे क्रिमिनल केस चल रहा है, पेंडिंग है। रिफॉर्म होंगे, पुलिस सुधरेगी, तो सबसे पहले वही जेल में जाएंगे, तो क्यों करेंगे। तो आप देखिए, पुलिस ब्रूटैलिटी, किसी को भी पीट देंगे, कुछ भी कर देंगे। अच्छा, स्टेट्स विद हाईएस्ट कस्टोडियल, सी ऐसा टॉर्चर करते हैं, आधे तो लोग ही मर गए। आप देखो 2018 तक का डेटा है, 114 लोग पुलिस कस्टडी में मर गए। ऐसे कैसे मर गए भाई, ऐसे कैसे मर गए? पीटा होगा अपने बुरी तरीके से, क्योंकि ह्यूमन राइट्स। यूपी में 64 लोग मर गए, शुक्र है कस्टडी में मरे, वरना रोड पे भी मरते हैं कहीं। तो आप देखिए क्या है ये, क्या दिखाता है आपको कि पुलिस वाले ये ऐसे काम कर, क्योंकि डर नहीं है ना इन्वेस्टिगेट करने से, हम पुलिस ने जाना है। सी ये देखो, एनकाउंटर डेथ 1689 एनकाउंटर किलिंग्स हुई हैं, 1689। असम, यूपी टॉप पे। क्या चल रहा है ये देश में? कोर्ट क्यों बनाए थे, रूल ऑफ लॉ सिस्टम क्यों लेके आए थे आप? तो आप देखिए, यस इंडियन पुलिस परफॉर्म्स। देखिए अगर मेरे को ये लेट्स से सम अप करना हो, अगर मेरे को ये सम अप करना हो, तो आप देखिए बहुत सिंपल सी बात है। इंडियन पुलिस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करती है, कोई भी पुलिस। देखो लॉ एंड ऑर्डर देना, लॉ एंड ऑर्डर देना, है ना, सिक्योरिटी देना, इससे अच्छा काम नहीं है। अभी कोरोना हुआ था, तो कोरोना वॉरियर्स भी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन इंडियन पुलिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस अलग नहीं है ना। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, ट्रेनिंग नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, लॉज बहुत पुराने हैं, आउटडेटेड लॉज हैं, काम करने का तरीका, पर्चा करेंगे, क्यों करेंगे भाई? यंग बंदा आईपीएस बनना अगर चाहता है, सी कमाल की बात है, हमारा सिविल सर्विसेज का पेपर जिसमें इतनी सारी सर्विसेज हैं, टॉप की 3 सर्विसेज कौन सी? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आप कोई भी गूगल कर लो, यूपीएससी की तैयारी, सबको एक ही नाम याद आता है, आईएएस, आईएएस, आईएएस। जबकि छोटा बच्चा जब भी पिक्चर देखता है या जब भी अपने आसपास देखता है, उसे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सर्विस में कुछ अट्रैक्ट करता होगा, तो वो कौन करता होगा? आईपीएस, पुलिस वाला। ग्लैमर है एक पुलिस के साथ। लेकिन आपने ऐसी काम कर दिया, इसके साथ इतनी प्रॉब्लम हो गई है हमारी पुलिसिंग सिस्टम के अंदर,
कि आज पुलिस को देखो तो मतलब आज इंडिया के अंदर एक कॉमन मैन अगर उसे पूछे कि गवर्नमेंट करप्ट है कि नहीं, तो उसे पुलिस वाले का ही शक्ल सबसे पहले सामने आती है कि उसने मेरे से 100 रुपए लिए थे, हाँ करप्ट है। तो आप देखिए, पुलिस की गलती नहीं है इसमें, कुछ लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, गलती हमारे पूरे सिस्टम की है। ये जो मैंने आपको बताया, रूलिंग पार्टी को एकदम से रिजल्ट चाहिए तो फेक एनकाउंटर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर जो काम है वो दोनों सेम पुलिस करती है, तो डर नहीं है उन्हें, डर नहीं है कि हम पकड़े जा सकते हैं या कुछ और नहीं। एक तो नंबर इतना कम है, यूएन कहता है 222 लोग होने चाहिए पर लाख पीपल, पर हमारे यहाँ सिर्फ 137 है। इतनी बेरोजगारी है फिर भी नहीं करते। उसमें से भी आधे लोग नॉन कोर ऑपरेशंस कर रहे हैं, कोई डिजास्टर, कोई पानी लेट्स से फायर एक्सटिंग्विशर, पानी भर गया कहीं पे, सारा काम पुलिस ही देखती है। सिर्फ 24-24 घंटे काम कर रहे हैं बेचारे। आधे से ज्यादा लोग डोमेस्टिक हेल्प की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कोई पुलिस में भर्ती हुआ था कि वो आपके बच्चों को शादियों के अंदर ध्यान रखे कि रो तो नहीं रहा चिंटू। व्हाट इज दिस, राइट? दिस इज नॉट राइट। पब्लिक रिलेशन की तो बात ही ना करो। ये अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन फिर बेचारे गरीब लोगों पे ही उतारते हैं। मजा आता, सी ऑब्वियसली ये भी तो फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं तो निकालेंगे। दे आर कंसिडर्ड एज ट्रबल क्रिएटर रादर देन ट्रबल शूटर, है ना? सी कांस्टेबल 84% है, तो ऑब्वियसली आप ये ब्रिटेन वाला स्ट्रक्चर हटाओ। ब्रिटेन के पास बंदे कम थे, आप तो इसे बदल सकते हो, बदलो। क्या है ये 1860 के कानून चला रहे हो आप? अकल उकल है थोड़ी सी कि नहीं? बदल दो ना प्लीज इसे। देखा जाएगा अगले इलेक्शन कौन जीतेगा, पहले लॉ बदलो आप काम के। पुलिस तो इतनी अच्छी चीज है, ट्रेनिंग के अंदर तो डंपिंग ग्राउंड है। ट्रेनिंग पढ़ाने के लिए जो हमारे ऑफिसर्स आते हैं वो खुद डिमोटिवेटेड होते हैं, क्या ही पढ़ाएंगे आपको, है ना? डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इतनी ज्यादा करप्शन है, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। बेचारे लोअर लेवल ऑफिसर्स की तो कोई जिंदगी नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। सुपीरियर्स के ऑर्डर फॉलो करता रहता है पूरे टाइम। रूलिंग पार्टी और जिसके पास पैसा है, रूलिंग पार्टी अपना क्रिटिसिज्म रोकने के लिए यूज करती है, क्रिटिसिज्म रोकने के लिए। और जो पावर के अंदर है वो लोगों का लैंड हथियाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए यूज करते हैं। आम आदमी फंसता है। काम करने का तरीका माशाअल्लाह, आधों के पास गाड़ियां नहीं है, पुलिस स्टेशन में पीने का पानी नहीं है, टिकट के पैसे तो ये उसी से मांगते हैं जिसपे आरोप है। क्या ही चलेगा? और रिफॉर्म्स के नाम पे हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। सो दैट इज थिंग, सो दिस इज द थिंग दैट यू शुड सी, that there are lot of problems in Indian policing system. See, we are not saying that Indian police is bad. We are saying these are the problems in the police system that needs urgent reforms, जो कि हम देखेंगे आगे कि reforms क्या क्या होने चाहिए। But there are lot of issues there, right? Which needs to be rectified. I hope this is clear.